सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें रिएजेंट बताना है फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। रिएजेंट है हमारा फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2020 का ये क्वेश्चन है। फिनॉल को हमने कन्वर्ट किया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में, तो याद रखना हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन एक्वस क्या करता है, जो फिनॉल है उसकी 2,4,6 पोजीशन में Br अटैच हो जाता है और हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक कंपाउंड दिया, इसका आयोपेक नेम बताना है। सबसे पहले इसमें याद रखना जहां पे OH है एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस होती है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब याद रखना यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3, तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन लेंगे हम, तो 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे देखेंगे तो 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे 3 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, एंड 2 ऑल। तो सेकंड पोजीशन पे OH है, तो इट इज 2 ऑल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। 2020 का क्वेश्चन है। हमने इथेनॉल यहां पे लिख लिया, हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल में। तो याद रखना अगर आपको CN ग्रुप अटैच करना है तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आप KCN के साथ रिएक्ट करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कि OH की जगह हम Cl अटैच कर दें, तो हम PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CN क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2CN जो है हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2018 का क्वेश्चन है। इथॉक्सी बेंजीन दिए, HI के साथ रिएक्ट करना। याद रखना यहां पे भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इसमें क्या होता है, जहां पे बेंजीन रिंग होता है, ये एक तरह का ईथर है, एक तरफ हमारा एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ एराइल ग्रुप अटैच है। तो I नेगेटिव क्या कर सकता है, या तो इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाए या तो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए। बट याद रखना क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो I जो है वो इसके साथ अटैच नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो हमेशा क्या होता है, I C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5I हमारा बन जाएगा विच इज आइडो इथेन, और जो H प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, हमेशा आपका बनेगा फिनॉल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। 2017 का क्वेश्चन है। अगर फिनॉल की बात करें, जब वो H प्लस लूज करता है तो वो बनाता है फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस। तो अब क्या होता है, जो फिनॉक्साइड आयन है उस पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो बेंजीन के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने की वजह से याद रखना फिनॉक्साइड आयन काफी ज्यादा स्टेबल होती है, और अगर आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये एसिडिक होगा। अगर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल भी H प्लस रिलीज करके बनाता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड विच इज RO नेगेटिव, बट एल्कोक्साइड में याद रखना इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती, तो ये आयन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, सो इसका एसिडिक कैरेक्टर फिनॉक्साइड से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 2017 का ये क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग दिए, साइड चेन दिया हुआ है, यहाँ पे OH अटैच है। याद रखना अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, साइड चेन पे अटैच है, तो बेंजीन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है और इसे हम फिनाइल लिखते हैं। ठीक है, तो साइड चेन पे OH अटैच है, हम लोएस्ट नंबर देंगे तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे ये अटैच है ग्रुप, इसे हम फिनाइल कहेंगे, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल 1 2 3। ठीक है, तो प्रोप हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ऑल, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ऑल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें बताना है रिएजेंट एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल। 2020 का क्वेश्चन है। ये हमारा एनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन। याद रखना हम क्या करेंगे, ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड।
अब ये जो हमारा एनिसोल होता है, याद रखना ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होता है। तो Br हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। जब पैरा पे अटैच होगा तो हमारा बनेगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। और याद रखना ये क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस कन्वर्जन के लिए आप यूज करोगे ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ये 2015 का क्वेश्चन है। ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, एक तरफ OH एक तरफ COH ग्रुप अटैच होता है। हम इसमें रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO twice O। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो CH3CO ग्रुप है वो OH के साथ क्या करता है, यहाँ पे O के साथ जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। ये एसिड की प्रेजेंस में होता है और हमारा जो कंपाउंड बनता है ये इसमें क्या होता है, ये बन जा OCOCH3COH। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और ये एज ए मेडिसिन यूज होता है और इसे हम बोलते हैं एस्प्रिन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। 2020 का ये क्वेश्चन है। क्यूमीन क्या होता है, हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 3 कार्बन के सेंटर कार्बन पे अगर बेंजीन अटैच है वो क्यूमीन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में याद रखना क्या होता है, जो सेंटर कार्बन है इसमें डबल ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। H+ एंड H2O की प्रेजेंस में याद रखना ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसमें एक कंपाउंड रिलीज हो जाता है CH3COCH3 जो हमारा एसीटोन बनता है, OH बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम द इथेनॉल। 2013 का क्वेश्चन है। इथेनॉल्स में हमने क्या करना है, इथेन 1,2-डाइऑल हमें बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OH को रिमूव कर देंगे। OH को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर देगा हमारा और हमारा बन जाएगा इथीन। इथीन में क्या करेंगे, हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वाली कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, हमारा विसनल डाइक्लोराइड बन जाएगा। और एक्वस NaOH में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन की जगह 2 OH जुड़ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन 1,2-डाइऑल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल प्रोपेन बाय विलियमसन सिंथेसिस। 2020 का ये क्वेश्चन है। हमें क्या बनाना है, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसकी बात करें, ये जो एक ईथर है, एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। विलियमसन सिंथेसिस में हमेशा याद रखना जो एल्काइल हैलाइड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, है प्राइमरी होना चाहिए। तो CH3 जो है वो एल्काइल हैलाइड से आएगा और दूसरा वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये हमेशा किससे आएगा, एल्कोक्साइड से आएगा। तो ये हमारा बनेगा सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका O नेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से। ये Br क्या होगा, रिमूव होगा, NaBr जुड़ जाएंगे और ये O है CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको 2 ग्रुप दिए हुए हैं, एक प्राइमरी है, टर्शरी है। प्राइमरी हमेशा एल्काइल हैलाइड से आता है इन विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2016 का क्वेश्चन है। हमें एक और यहाँ पे ईथर दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे टर्शरी है, HI के साथ रिएक्ट करना। तो कभी भी अगर आपको क्या दिख रहा है, ईथर में आपको एक तरफ टर्शरी दिख रहा है तो हमेशा ये होता है SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या बनता है, कार्बोकटाइन बनता है। और याद रखना टर्शरी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है और उस कार्बोकटाइन पे C+ बन जाएगा, I इस पे अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो याद रखना कि अगर आपका क्या है, टर्शरी है, टर्शरी के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो टर्शरी के साथ ही हमेशा क्या होता है, हैलाइड जुड़ता है और हमारा एल्काइल हैलाइड वो बनाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जर्स आर कैरिड आउट। सबसे पहले दिया प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन हमें दिया प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। हम क्या कर सकते हैं, वाटर में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें हाइड्रेशन होता है और जो वाटर है वो क्या होगा, प्रोपीन में ऐड हो जाएगा। अब याद रखना OH नेगेटिव पार्ट होता है वाटर का, इट विल अटैच टू कार्बन विद
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट हमें दिया बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, ये 2015 के क्वेश्चंस हैं। बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर देंगे, और ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें Cl की जगह क्या होगा, OH अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2018 का क्वेश्चन है। हमें पहला रिएक्शन दिया है, एक तरफ यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे क्या है, एस्टर है, NaBH4 के साथ हम इसकी रिडक्शन करेंगे। अब जो NaBH4 है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन की तो रिडक्शन कर सकता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की रिडक्शन नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में अमाइड्स या एस्टर आते हैं, तो इसकी तो रिडक्शन कर देगा, बट ये जो एस्टर है इसकी रिडक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, OH बन जाता है और एस्टर सेम रहता है। सेकेंड रिएक्शन है बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, H+ जोड़ रहे हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो ऐड होगा, तो इसका जो OH नेगेटिव पार्ट है वो ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल, इट विल ऐड टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, तो OH इस कार्बन पे जुड़ेगा, H इस पे जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो CHOH CH3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म हमें बताना है फॉलोइंग रिएक्शन का, 2013 का एक क्वेश्चन है। हमें इथेनॉल दिया, H+443 केल्विन में हमारा इथीन प्लस वाटर इज रिलीज, ये एक डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमने इथेनॉल लिया, H+ के साथ रिएक्ट किया, अब क्या होगा, ये जो H+ है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे ये जुड़ जाएगा, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, और इसमें हमारा बन जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और H इसके साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, अब क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा रिलीज हो जाता है वाटर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटाइन, हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन बन गया। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो नेक्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं, हमें H+ वापस मिल जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और साथ में हमें मिल जाता है इथीन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन 2-ऑल रिएक्ट विद द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया CrO3 एंड सेकंड SOCl2, 2017 का क्वेश्चन है। हमने लिखा ब्यूटेन 2-ऑल, CrO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। याद रखना CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को कीटोन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बनेगा ब्यूटेन 2-ऑल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ब्यूटेन 2-ऑल को हमने रिएक्ट किया SOCl2 के साथ, तो याद रखना SOCl2 के साथ क्या होता है, OH की जगह Cl जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 का क्वेश्चन है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आपको यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट बताना है, मैंने समझाने के लिए रिएक्शन लिखा है। हमें फिनॉल दिया, उसे कन्वर्ट किया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में, तो याद रखना इसमें क्या होता है, अगर आप ब्रोमीन वाटर यूज करते हो तो ब्रोमीन क्या करता है, हमारा 2,4,6 पोजीशन पे अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। सेकंड दिया हुआ है ब्यूटेन 2-on-2 ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल मींस कीटोन को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कीटोन को हम सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करें, तो हम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ द एनिसोल। एल्काइलेशन क्या होता है, हम एल्काइल ग्रुप जैसे R ग्रुप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनिसोल पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CH3Cl लिख सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, जो Cl है AlCl3 के पास चल जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CH3 विल गेट अटैच्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो इसमें आपको लिखना है CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3। लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, तो हम लेंगे H+ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4।
ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में याद रखना ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें पैराक्रिसॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल दिया, 2017 का क्वेश्चन है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। सबसे पहले आता है पैराक्रिसॉल, देन फिनॉल, देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैराक्रिसॉल सबसे कम एसिडिक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो ना इलेक्ट्रॉन देगा टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जो ये क्या होता है, पोलैरिटी होता है उसे भी डिक्रीज करता है OH बॉन्ड की, और एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है। फिर फिनॉल आता है, नेक्स्ट आता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, पोलैरिटी OH की ज्यादा होती है, और एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बी पार्ट है, राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इथीन दिया हुआ है, H3O+ के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस वाटर, हमें इसका मैकेनिज्म बताना है। हम सबसे पहले H3O+ लिखेंगे, इसमें क्या होता है, O 3 H जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, इथीन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, H+ होता है। अब ये जो H+ है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है कार्बन पे, तो H+ ना यहाँ पे अटैक करता है। हमेशा हम जो एरो है उसकी डायरेक्शन शो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करता है, बट हम एरो की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ शो करेंगे। तो क्या होता है, H+ इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ना, वैसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये H+ था, तो जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, हमारा बन गया CH3। ठीक है, और ये जो CH2 था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाएगा CH3CH2+, जो इथाइल कार्बोकेटाइन है, प्लस वाटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, आउट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड N-ब्यूटेनॉल विच विल अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन फास्टर एंड व्हाई। 2020 का क्वेश्चन है। याद रखना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें एक चीज याद रखना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। जो हमारा कंपाउंड सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले हम लेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या होगा, H+ के साथ हम रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, H+ O के साथ अटैच हो जाएगा, हमारा एक कंपाउंड बनेगा। इसमें क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, हमारा वाटर रिलीज होगा, और हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर हम लेते हैं N-ब्यूटेनॉल, N-ब्यूटेनॉल में H+ के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ अपने साथ जोड़ लेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, और साथ में हमारा एक कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब हमेशा याद रखना, जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तीन तरफ से, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो हेंस इट विल शो द फास्टर रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर एज कंपेयर टू मिथॉक्सीमीथेन, ये 2015 का क्वेश्चन है। इथेनॉल अल्कोहल है, मिथॉक्सीमीथेन क्या है, हमारा ईथर है, और याद रखना जो अल्कोहल है वो आपस में क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो इथेनॉल फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयरएज मिथॉक्सीमीथेन की बात करेंगे, ये जो बॉन्ड बनाता है इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होते हैं, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें दिया CH3COCH3, हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, कंपाउंड दिया, ऑन रिएक्शन विद HI गिव CH3OH एंड CH3CI एज द मेन प्रोडक्ट एंड नॉट द CH3COH एंड CH3I। अब ये जो रिएक्शन है, याद रखना कि कभी भी आपका ईथर में कोई भी एक ग्रुप, अगर आपका क्या होता है, टर्शियरी ग्रुप होता है, और अगर आप HI के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो हमेशा ये फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से होता है, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे स्लो स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3O है इसके साथ H जुड़ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा विच इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये CH3O के साथ हमारा बन जाएगा CH3OH। अब ये जो हमारी कार्बोकेटाइन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इस पे क्या करेगा, आई अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो हमेशा आपका टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कभी भी नहीं बनता, क्योंकि इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा और आई कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2020 का क्वेश्चन है, हमें 2 रिएक्शन दिए, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले हमें एक कंपाउंड दिया HCl और हीट किया। अब याद रखना जो Cl होता है वो क्या कर सकता है, OH को रिप्लेस कर सकता है। अब OH 2 जगह, एक तरफ यहाँ पे है और एक तरफ यहाँ पे है, तो हमेशा क्या होता है जो Cl है इस वाले OH को रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो OH है ये फिनोल है, इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं और यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है कॉपर एट 573, हमें इसको हीट करना है। नॉर्मली अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर 573 हीट करते हो तो आपका बन जाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल आपका बनाता है कीटोन। बट टर्शरी अल्कोहल में याद रखना यहाँ पे क्या होता है, हमारा बन जाता है एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन से क्या होता है H रिमूव हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दिया हुआ है इथेनॉल दिया H+413 केल्विन में, हमारा बनता है इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। 2020 का एक क्वेश्चन है जिसका हमें मैकेनिज्म बताना है। इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं इथेनॉल के। सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल का वो H+ के साथ, क्योंकि आपने एसिड कंडीशन ली है, H+ क्या करेगा O के साथ जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा ये जो अल्कोहल बनेगा इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, जो दूसरा इथेनॉल होगा वो क्या करेगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इस पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, ये SN2 मैकेनिज्म से होगा। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा, साथ में हमारा बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ गया, हमारा ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होता है इसमें, ये जो हमारा कंपाउंड बना था इसमें जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो H+ हमें वापस मिल गया जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में यूज किया था, हमें मिल जाएगा इथॉक्सी इथेन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। जितने भी सब क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के हैं। 23rd क्वेश्चन है राइट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2020 का क्वेश्चन है, हमें 3 रिएक्शन दिया है, हमें तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड OH है, PCC के साथ हमने रिएक्ट किया। PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डबल बॉन्ड के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, तो वो क्या करता है, जो ये OH है इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। अगर आप देखोगे ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको ये कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हमें दिया सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड को अगर आप रिएक्ट करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हो जाता है हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो O है इसके साथ CH3CO ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम एसिटाइलेशन कहते हैं। और हमारा जो कंपाउंड बनता है वी कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और कॉल्ड एज एस्प्रिन। एस्प्रिन मेडिसिन में यूज होता है और साथ में हमारा बन जाता है CH3COH। यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड O, ये एक तरह का कीटोन है, हमें दिया CH3MgBr। अब याद रखना यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। CH3MgBr एक ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, CH3 पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो CH3 है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक तरफ CH3 एक तरफ OH बन जाएगा, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा और साथ में जो MgBr है वो OH के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें पहले दिया है फिनॉल टू एनिसोल, 2015 का क्वेश्चन है। फिनॉल से हमें एनिसोल बनाना है। सबसे पहले फिनॉल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
हम इसको CH3Br के साथ रिएक्ट करेंगे। ये विलियमसन सिंथेसिस है। अब इसमें क्या होता है, जो फिनॉक्साइड है ना एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसमें CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव, Br पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है Br पे शिफ्ट होते हैं, NaBr रिलीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NeSol। सेकेंड पार्ट है प्रोपेन 2ऑल दिया, हमें इससे बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। हमें ना सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं CrO3, इससे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अगर कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनाना है ना तो हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेते हैं विच इज CH3MgBr। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की बात करें, CH3 पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। जो CH3 है ना इस कार्बन पे अटैक करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H+ यहाँ पे जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH बन जाता है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। थर्ड है एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन से जब हमें फिनॉल बनाना है ना तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और जब डाइजोनियम सॉल्ट की वाटर के साथ आप क्या करो, इसको थोड़ा सा हीट करो, वार्म करो, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2015 का क्वेश्चन है। हमें 3 रिएक्शन दी है, हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। फर्स्ट रिएक्शन हमें दिया हुआ है प्रोपीन दिया हुआ है, हमने B2H6 लिया है डाइबोरेन और साथ में लिया है पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड OH नेगेटिव। याद रखना ये हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो OH है वो लास्ट वाले कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है वहां पे अटैच हो जाता है, और ये होता है अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। तो इसमें हमारा बन जाएगा प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन ऑल। तो याद रखना जो OH है वो उस कार्बन पे अटैच हो जाएगा जिस पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन डबल बॉन्ड, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें फिनॉल दिया C6H5OH फिनॉल है, ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो याद रखना क्या होता है, जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या करेगा, जो ब्रोमीन है वो 2,4,6 पोजीशन पे अटैच हो जाता है, हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जब आप लेते हो ब्रोमीन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड दिया इथेनॉल दिया हुआ है, कॉपर एट 573 केल्विन। ये होता है हमारा डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें याद रखना क्या होता है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड बनाता है, इसमें हमारा बन जाएगा इथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो हमारा कीटोन होता है, बट टर्शियरी अल्कोहल हमारा एल्कीन बनाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 2 रिएक्शन दी हुई है, कोलबेस रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। याद रखना ये दोनों नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2014 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कोलबेस रिएक्शन की बात करेंगे, हमने क्या लिया है, फिनॉल लिया है, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में हम क्या करते हैं, CO2 ऐड करते हैं। CO2 क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है, साथ में हम लेते हैं H+, हमारा बन जाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH है, बेंजोइक एसिड है, इसे हम सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये है हमारी कोलबेस रिएक्शन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल CO2 काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या लेंगे, हम लेंगे फिनॉल, राइमर टाइमन रिएक्शन है ये। इसमें लेंगे हम क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बनेगा ONA, यहाँ पे CHCl2। NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे CHO एल्डिहाइड आ जाता है, और जब हम एंड में डाइल्यूट HCl लेंगे तो NaCl रिमूव हो जाता है और H+ यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो हमारा बनता है यहाँ पे 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये था हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। 2017 का क्वेश्चन है, हमें डिस्टिंग्विश करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स को। सबसे पहले पेंटेन 2ऑल एंड पेंटेन 3ऑल। पेंटेन 2ऑल दिया हुआ है, ये पेंटेन 3ऑल है। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, अगर आपके पास एल्कोहल है जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसमें देखेंगे CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो पेंटेन 2ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बट यहाँ पे वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये पेंटेन 3ऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो अगर हम इसे पेंटेन 2ऑल को I2NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो CH3 वाला जो पार्ट है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है हमारा आयोडोफॉर्म, उसका येलो प्रेसिपिटेट बनाता है विच इज CHI3,
और जो बाकी वाला पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 COONA। तो ये हुआ हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथनॉल एंड फिनॉल। मिथनॉल और फिनॉल की हम डिस्टिंग्विश करेंगे। हम यूज कर सकते हैं FeCl3 टेस्ट। FeCl3 जो टेस्ट है, याद रखना ये फिनॉल्स देते हैं। फिनॉल जो FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, हमारा बनाएगा FeC6H5O6 टाइम्स बनेगा, ब्रैकेट में 3 नेगेटिव, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो आता है वायलेट कलर, वेरएस आपको नॉर्मल जो अल्कोहल है उसके साथ आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। तो वायलेट कलर हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। तो हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। गिव स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। हमने प्रोपीन लिया, B2H6 के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन। फिर ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। याद रखना इसमें जो OH नेगेटिव है वो ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव प्रिंसिपल। OH उस कार्बन पे अटैच होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो OH इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन और, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ CH33COH बाय हीटिंग विद 20% H3PO4 एट 398 केल्विन। हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। हम टर्शरी अल्कोहल को अगर माइल्ड एसिड के साथ, माइल्ड एसिड मतलब H3PO4 माइल्ड एसिड है, 20% कंसंट्रेशन मतलब कम कंसंट्रेशन पे भी हीट करते हैं, तो याद रखना इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो हमारा बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3। नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया हुआ है, हीटिंग ऑफ दिस कंपाउंड, यहाँ पे बेंजीन CH2O, एक तरह का ये ईथर है, HI के साथ हमने इसको हीट किया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो I है वो क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड एक यहाँ, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ, बट यहाँ पे क्या ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो रेजोनेंस करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो I क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हमारा बनेगा बेंजीन CH2I। और इस O के साथ क्या होगा, H जुड़ जाएगा और हमेशा हमारा फिनोल बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये 2019 का क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इजीली वेपर बना सकते हैं एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, इसमें क्या होता है, NO2 और OH है, साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, एक जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, इसका NO2 दूसरे का OH, इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एज ए रिजल्ट इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अगर हम इसे हीट करते हैं तो सबसे पहले पैरानाइट्रोफिनॉल में हमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, तब ये वेपर्स बनाएगा। बट ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो डायरेक्टली वेपर्स बना सकता है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर शो करता है, तो ईजिली वो क्या बना सकता है, वेपर्स बना सकता है। सो इट इज स्टीम वॉलेटाइल, और स्टीम वॉलेटाइल होने की वजह से इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा हीट करने में ये वेपर्स बनाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमें दिया हुआ है, ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट किया, इट विल गिव 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस का एक पार्ट है ये। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन किया, हमें ईथर की जगह एल्कीन मिला। ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले जो मिथॉक्साइड होता है CH3O नेगेटिव, वो क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। बट अगर आप इस कार्बन पे देखोगे, ये सराउंडेड बाय CH3 ग्रुप। तो ये जो CH3 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं, वो ऑक्सीजन नेगेटिव को रिपेल कर देते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो CH3O नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाता, वो क्या करता है, कहीं से एक कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो वो एज ए बेस काम करता है। तो हमारा बन जाता है CH3OH, ठीक है। अब यहाँ से H रिमूव हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है। तो हमारा NaCl भी बन गया और साथ में हमारा बन जाता है एल्कीन। तो याद रखना कि अगर आपको चाहिए ईथर बनाना तो आप हमेशा एल्काइल हैलाइड लेते हो प्राइमरी। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है तो उसमें क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो एल्कोक्साइड विल एक्ट एज ए बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एलिमिनेशन करेगा और हमारा बन जाएगा एल्कीन। तो
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। 2017 का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल एंड फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर पे हमें इसको अरेंज करना है ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एसिडिक होता है इथेनॉल, देन फिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले याद रखना, जो एल्कोहल होता है जब उसमें से H+ रिमूव हो जाता है, ये जो हमारी एल्कोक्साइड आयन बनती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो ये लेस हमारा एसिडिक होता है। फिनॉल्स की बात करेंगे, जैसे ये H रिमूव कर लेता है, इसमें O नेगेटिव चार्ज आता है, वो रेजोनेंस से स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो OH के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और ये जो हाइड्रोजन है इजीली रिमूव हो जाता है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट हमें पूछा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है प्रोपेनॉल, प्रोपेन एंड प्रोपेनल। सबसे कम होगा प्रोपेन, देन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। याद रखना एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अगर हम बात करें एल्कोहल की, सबसे ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होता है आपस में जुड़ा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और लास्ट में हमारा होता है प्रोपेन। जो प्रोपेन होता है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। सो एज ए रिजल्ट ये हमारा हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है फॉर द पेयर फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। अब जो फिनॉल है ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए होता है जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना फिनॉल का, उसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, तो ये रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और H+ ज्यादा रिलीज होते हैं। और जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना साइक्लोहेक्सेनॉल का, वो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करता। एज ए रिजल्ट जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है। सेकंड है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। हमें डिस्टिंग्विश करना है फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल को। जो फिनॉल है वो रिएक्ट कर सकता है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, वो वायलेट कलर देता है। वेयर एज जो साइक्लोहेक्सेनॉल है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। हमने फिनॉल लिया, 6 फिनॉल लिया हुआ है, उसके मॉलिक्यूल FeCl3 के साथ रिएक्ट किया, हमारा बनेगा FeOC6H56 और होल ब्रैकेट 3 नेगेटिव, तो ये एक वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें दिया फिनॉल से हमें पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिनॉल से अगर पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है, जिसे हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोपेनॉन को हमें कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो हमें कीटोन दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है हमें टर्शरी अल्कोहल विच इज 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। कीटोन को हम रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ विच इज CH3MgBr। अब इसमें क्या होता है, CH3 पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ MgBr जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोलिसिस में जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट हमें प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ऑल में। जो ये प्रोपीन है इसे प्रोपेन 1-ऑल में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे HBr के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। इसमें क्या होता है, जो Br है वो उस कार्बन के साथ जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, और H इसके साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन। और जब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, OH यहाँ पे जुड़ जाता है, Br रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट हैपन व्हेन। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है फिनॉल को हमने ऑक्सीडाइज किया Na2Cr2O7/H+। तो फिनॉल लिया है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ हम इसे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। इसमें 2 क्या होते हैं, कॉन्जुगेट कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड है हमें दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हीट किया कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर और 573 केल्विन पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो याद रखना इसमें ना डिहाइड्रेशन होता है, तो एक यहां से OH और यहां से एक तरफ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन होता है, साथ में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। सो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 34 है गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन में हमारा बन रहा है इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। ये एक ईथर है, इसका मैकेनिज्म शो करना है। जब हम इथेनॉल को H+ के साथ रिएक्ट करते हैं तो H+ क्या करता है, ऑक्सीजन पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। और एरो की डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां से यहाँ डायरेक्शन शो करेंगे तो H+ इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। अब क्या होगा, जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन ना थोड़े ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसे हम SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, CH2 CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन पे, जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले लेगा, H+ हमारा वापस रिमूव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने कैटलिस्ट लिया था, एंड में आपको वापस मिल गया, और साथ में हमारा बन जाता है इथॉक्सी इथेन विच इज CH3CH2O CH2CH3। आई होप आपको इस चैप्टर के PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय।